सबसे पहले तो कल ख्वाजा आसफ साहब ने जो बात की थी मेरे हवाले से मेरे गैर मौजूदगी में कि मैंने कहा है कि हम तो अपनी बाप का भी नहीं मानती। हमारी पुश्तों का एक कहावत है और वो कहावत ये है कि नाजायज़ा खुदर प्लार न मनम, मतलब एक मिनट आप थोड़ा साइड पे हो जाए भाईजान। पुश्तों में कहते हैं ना कि नाजायज़ा खुदर प्लार न मनम, तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई जोर ज़बरदस्ती से कोई बात करता है तो हम किसी का नहीं मानते, हम किसी की जो है ना जोर ज़बरदस्ती से नहीं हो सकती। दूसरी बात यह है कि जो स्पीकर साहब कल उसने आपको एड्रेस करके जिस तरह बात की है मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। अगर उसने देखिए ये ओहदा ये पोजीशन बहुत काबिल एहतराम है। ख्वाजा साहब जो है ना मेरे ख्याल में 9 साल के होंगे शायद, मतलब जब से जानते हैं इस असेंबली में हैं। मुझे बताएं अगर वो इस तरह बिहेव करता है इसके अंदर बर्दाश्त नहीं है तो कम से कम इसको बर्दाश्त करना चाहिए और अपने स्पीकर को इस तरह बुलाना और इस तरह बात करना जो है ना हम उसकी मजम्मत करते हैं। 80 साल बुजुर्ग है, कम से कम इसको एटिकेट्स होने चाहिए, उसके कोई तरीका होना चाहिए। इस तरह के नहीं है कि वो इस तरह जो बिहेवियर करे। दूसरी लेकिन सबसे पहले बात यह प्लीज 18 गेट से लोड शेडिंग हो रही है मेरे सूबे में, 18 गेट से लोड शेडिंग हो रही है और कहा जा रहा है कि यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में चोरी हो रही है। भाई अगर कोई चोरी करता है तो उसको पकड़ो, उसके खिलाफ सूबाई हुकूमत चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि आपको जितनी फोर्स चाहिए हम फोर्स देने के लिए तैयार है, लेकिन उसके बदले आप अगर इतनी बड़ी बड़ी लोड शेडिंग करेंगे तो एक तो लोग तकलीफ में हैं, मुश्किल में हैं और इसके साथ आपकी इंडस्ट्रीज भी जो है ना बहुत मुतासर हो रही है, आपका रोजगार भी मुतासर हो रहा है। भाई हम तो वैसे ही ये इलाका जो है ना मुतासर है और इस वक्त जो सूरत हाल है कश्मीर में जो हो रहा है, जो कि इस वक्त राइट्स बने हुए हैं और वहाँ जो असासी महरूमी और आजकल हो रहा है, मैं समझता हूँ कि वफाकी हुकूमत जो कश्मीर की हुकूमत है उसने उसको मिस हैंडल किया, उसको नहीं करना चाहिए था कि उसको इस तरह उसको मिस हैंडल जो कल जो उसकी लोग जो है ना मरे हैं, जो शहीद हुए हैं, मैं उसके बारे में ये कहता हूँ कि उनको जो है ना कंपनसेट करना चाहिए, उनके साथ प्रॉपर मुज़ाकरात करना चाहिए और हुकूमत को हर मुमकिन तरीके से जो है उसकी जो इश्यूज़ है उसको एड्रेस करनी चाहिए। इस तरह अगर आप फाटा में कल आज जो है ना पूरा हड़ताल है, मलकन डिवीज़न में आज पूरा हड़ताल हो रहा है और उस हड़ताल का बुनियादी मकसद ये है कि आपने हमें दिया क्या है, आप हमसे ले रहे हैं। हमारा सूबा जो कि हर लिहाज से रेवेन्यू के लिहाज से जो है ना इस मुल्क को सब कुछ दे रहा है, लेकिन उसके मुताबिक कुछ नहीं मिल रहा। तशरीफ रखें जी ख्वाजा साहब। ये बात गलत है, माजरत होगी, माजरत होगी, वरना मुझे इजाजत है जी ख्वाजा साहब। जिस रात असेंबली डिसॉल्व की गई थी पहले उसकी माफी मांगे, जब आइन तोड़ा गया था उसकी माफी मांगे। ये वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगी, ये वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगी। मैंने कोई माफी शाफी नहीं मांगनी, मैंने डिलिबरेटली ये लफ्ज किए हैं। डॉक्टर साहब मैं इन देशों को मैं बहुत को जानता हूँ, मैं 45 करते हैं जी ख्वाजा साहब जी। नहीं इतनी लैंग्वेज ऐसी नहीं है जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लैंग्वेज ना ना सवाल ही मैं होंदा अब्बे को नहीं मानते तो मैं चेयर को मंगा। जनाब स्पीकर, साबक स्पीकर साहब कहते हैं मैं अपने बाप से नहीं माफी मांगता और मैं इनसे क्यों माफी मांगू? हो गई एक गल जी होनी सी, जो मर्जी करते रहो। देखो कितनी तकलीफ हुई है, चुभे ये ना। तशरीफ रखें
जी ख्वाहिश साहब सर ये बात गलत है, माजरत होगी, माजरत जी। होगी, वरना मुझे इजाजत है कि मैं जी ख्वाहिश साहब जिस रात असेंबली डिसॉल्व की गई थी पहले उसकी माफी मांगे, ये नहीं चलेगा। जब आइन तोड़ा गया था उसकी माफी मांगे। आइन टूटेगा, ये वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगी, ये वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगी। मैंने कोई माफी शाफी नहीं मांगनी, मैंने डिलिबरेटली ये लफ्ज किए हैं। सिक्योरिटी की जरूरत सर नहीं नहीं, सर। डॉक्टर साहब मैं ऐसी लैंग्वेज में इन जैसों को मैं बहुत को जानता हूँ, मैं 45 करते हैं जी ख्वाहिश साहब जी जनाब नहीं, इतनी लैंग्वेज ऐसी नहीं है जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लैंग्वेज को थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा सा कंट्रोल लैंग्वेज ना ना सवाल ही मैं आंदा ए अब्बे को नहीं मानते ते मैं चेयर को मंगा। स्पीकर जनाब स्पीकर साबक स्पीकर साहब कहते हैं मैं अपने बाप से नहीं माफी मांगता, और मैं इनसे क्यों माफी मांगू? हो गई एक गल जड़ी होनी सी, हुण जो मर्जी करते रहो। देखो कितनी तकलीफ हुई है, चुभे ये ना चस आई है, तो खर्चा होया पर चस आई है। चस आई है ना, चस आई है ना, चस आई है ना। खोलें अफरीदी साहब का माइक, खोलें अफरीदी साहब। ये क्या है, ड्रामा है और तो कुछ भी नहीं है जी आप तशरीफ रखें, मैं देखूंगा बाद में। तशरीफ रखें, आप तशरीफ रखें, तशरीफ रखें, तशरीफ रखें। जी ख्वाहिश साहब यहाँ पे मुल्क से खिलवाड़ हो सकता है लेकिन मसला बंद नहीं हो सकता। ये मुल्क की धज्जियां बखेर दें वो जायज है। ये 9 मई को शहीदों के मुजस्मे तोड़ें, ये जाके कोर कमांडर के घर के आगे जो है आगे आग लगाएं, उसको मियां वाली में जहाजों को आग लगाएं, जाके चकदरा में जाके फौज को अटैक करें, गालियां दें फौज और कहें खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, और मैं इनसे माफी मांगू? मैं मर जाऊंगा इन लोगों को से माफी नहीं मांगूंगा। यहाँ पे जनाबे स्पीकर ये इसकी तो जान नहीं मानती, ये तो जाली है 47 से 34 साल से इस हाउस में बैठा हूँ, 34 साल से। हम बबू कुरान नहीं है तेरी तरह। तशरीफ रखें। जी ख्वाहिश साहब सर ये बात गलत है, माजरत होगी, माजरत जी। होगी, वरना मुझे इजाजत है कि मैं जी ख्वाहिश साहब जिस रात असेंबली डिसॉल्व की गई थी पहले उसकी माफी मांगे, ये नहीं चलेगा। जब आइन तोड़ा गया था उसकी माफी मांगे।
ये वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगी, ये वन वे ट्रैफिक नहीं चलेगी। मैंने कोई माफी शाफी नहीं मांगनी, मैंने डिलिबरेटली ये लफ्ज किए हैं। सिक्योरिटी की जरूरत नहीं नहीं सर। डॉक्टर साहब, मैं इज्जतदार इन जैसों को मैं बहुत को जानता हूँ। मैं 45 वो लोग करते हैं जी ख्वाहिश साहब जी। जनाब नहीं, इतनी लैंग्वेज ऐसी नहीं है जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन लैंग्वेज को थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा सा कंट्रोल लैंग्वेज को। ना ना सवाल ही मैं आंदा अब्बे को नहीं मानते तो मैं चेयर को मंगा। जनाब स्पीकर, साबिक स्पीकर साहब कहते हैं मैं अपने बाप से नहीं माफी मांगता, और मैं इनसे क्यों माफी मांगू? हो गई एक गल जी होनी सी, हुण जो मर्जी करते रहो। देखो कितनी तकलीफ हुई है, चुभे चुभे ये ना